निम्बाहेड़ा से खबर है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि आज और अटल गौरव स्मृति समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा शिरकत करेंगे। जेके सर्कल पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और मिनी स्मारक का अनावरण करेंगे। 4000 किलो अष्टधातु से बनी 21 फीट ऊंची प्रतिमा अटल जी को श्रद्धा सुमन भी आज अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मिनी स्मारक में पोखरण परमाणु परीक्षण की गौरव गाथा का जिक्र करेंगे। संसद में भाषण देते अटल जी की विभिन्न मुद्राओं की झलक आज देखने को मिलेगी। राजकीय महाविद्यालय मैदान में विशाल जनसभा को भी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सुबह करीब 11:40 पर उनका निम्बाहेड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह सीएम विजयलाल शर्मा के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और देर रात तक प्रशासन तैयारियों में जुटा रहा। विधायक श्रीचंद कृपलानी सहित उदयपुर संभाग और जिले के आला अधिकारी ने संभाला मोर्चा। सुरक्षा एजेंसियों सहित प्रशासनिक अमला लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। तो निम्बाहेड़ा से खबर है, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा निम्बाहेड़ा पहुंचेंगे। पूर्व पीएम की प्रतिमा का आज अनावरण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 11:40 पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का निम्बाहेड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है और गृह मंत्री के दौरे को लेकर, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभा स्थल पर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। तो प्रशासन देर रात तक की तैयारियों में जुटा रहा और आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। करीब 11:30 बजे के आसपास ये दोनों निम्बाहेड़ा पहुंचेंगे। जयपुर से खबर है, आईपीडी टावर की 24वीं मंजिल पर हेलीपैड बन रहा है और करीब 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। 3000 किलो तक वजनी एयर एम्बुलेंस यहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेगी। गंभीर मरीजों को अस्पताल लाने में समय की बड़ी बचत होगी। मरीजों को हेलीपैड से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रैंप की सुविधा होगी। हेलीपैड में M30 RCC तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये तकनीक भारी वजन और कंपन सहने में सक्षम है। मरीजों की जांच से इसके लिए बेड साइड डायग्नोसिस सिस्टम विकसित होगा और मरीजों को करीब 60 मिनट में सभी जरूरी जाँच उपलब्ध कराने की तैयारी है। हेलीपैड पर 10,000 लीटर तक का डेडिकेटेड वाटर टैंक भी बनेगा। हेलीपैड पर डे लाइट एविएशन लैंप, ऑटोमेटिक विंड की सुविधा रहने वाली है। डायरेक्शन सिस्टम और एयर बैंड ट्रांसमिशन जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर रहेंगी। टावर का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गंभीर मरीजों और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामलों में बड़ी राहत इस टावर के मिलने के बाद मिलने वाली है। शाहबाद कस्बे में रविवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा, जहां बारिश के चलते नदी नालों में उफान है। इसके कारण नरिया मोहल्ले में लगातार 4 दिनों से पानी बहता नजर आ रहा है। रविवार सुबह से ही तेज बारिश से जहां लोगों को राहत मिली, तो वहीं जल भराव भी यहां पर देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानी हुई। मूसलाधार बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं और इसके प्रभाव से कई तालाब भी लबालब हो गए हैं। दोबारा के शाहबाद से खबर है, जहां मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नरिया मोहल्ले में सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और मूसलाधार बारिश के चलते कई तालाब भी लबालब भर गए हैं। भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है, जहां बारेठा बांध का गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कुकंद नदी किनारे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बयाना में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पानी की आवक बढ़ रही है। बांध में तेज पानी की आवक से बारेठा बांध से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। बांध का गेट 27.70 फीट के पार पहुंचने के बाद गेट खोले गए। जल संसाधन विभाग ने गेट नंबर 5 को करीब 2 फीट तक खोला। इससे नदी के बहाव क्षेत्र में पानी का स्तर बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने कुकंद नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों से नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है।
लोगों से अपने पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने की बात कही गई है। टीम बांध के जलस्तर और पानी की आवक पर लगातार निगरानी रख रही है और इसी के साथ बांध से पानी छोड़े जाने के कारण करीब 1 दर्जन गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं। बारेठा बांध बयाना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। बांध में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो बयाना से खबर है, जहां बांध बारेठा से पानी की निकासी की जा रही है। बांध में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है, जहां बारेठा बांध का गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कुकंद नदी किनारे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी से सतर्क रहने की अपील की गई है। जल स्रोतों से दूर रहने की अपील की गई है। नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की गई है। और झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां भीमसागर के पास पातले पीर दरगाह के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने से बस अनियंत्रित हुई और पैदल चल रहे जो लोगों को यहां पर कुचला है। घायलों में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है और अनियंत्रित बस ने पैदल चल रहे 5 लोगों को कुचला था और सभी घायलों को झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धार्मिक स्थल पर गोट करने के बाद वापस जा रहे थे लोग। सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तो देखिए, खानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी थी, जिनमें से अब 3 की मौत की खबर सामने आई है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बड़ी अपडेट। तो ब्रेक फेल होने से बस अनियंत्रित हुई और सड़क पर चल रहे लोगों को बस ने कुचल दिया था और इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई थी। 4 लोग इसमें घायल हुए थे, जिनमें से 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है और हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। तो बाकी बचे घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। झालावाड़ के खानपुर से ये बड़ी अपडेट, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, बस हादसे में 2 लोगों की और मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी? पातले पीर की जगह है यहाँ पे। कोटा जिले के क्षेत्र से समाज के लोग और अब जो है 5 और अन्य लोग जो है जा रहे थे। आयोग के जो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र के तुंगा थाना इलाके के भटेरी गांव में कनक दंडवत यात्रा कर रहे कांवड़ियों से मारपीट के मामले में अब तनाव बढ़ गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और कांवड़िए पिछले 2 दिनों से दौसा लवाड़ वाया तुंगा मार्ग पर धरने पर बैठे हैं और सड़क जाम कर रखा है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले बाइक सवार से खास होने के बाद 5 से 10 युवकों पर कनक दंडवत यात्रियों के साथ मारपीट करने का प्रयास हुआ और यहां पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। घटना में 3 से 4 कांवड़ियों के घायल होने की सूचना है। इसके बाद से ही कांवड़ी और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। मामले को लेकर पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता इस पूरे मामले में नहीं मिल पाई है। मौके पर बस्ती एसीपी तुंगा, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। मामले को लेकर राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ गई है। तो बस्ती से बड़ी खबर है, बस्ती के तुंगा क्षेत्र के भटेरी गांव में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कानपुरिया जंगल में
बस्ती के तुंगा क्षेत्र के भटेरी गांव से ये पूरी खबर है, जहां मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कानपुरिया जंगल में एक नवजात लावारिस हालत में मिला। जंगल में मौजूद चरवाहों ने नवजात के रोने की आवाज सुनी तो वे मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। चरवाहों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना पर तुंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात को उपचार के लिए बस्ती अस्पताल लेकर पहुंची। हालात को देखते हुए नवजात को जयपुर के जैकिलोन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में तुंगा थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अब नवजात को जंगल में छोड़ने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के क्षेत्र से जानकारी जुटाई जा रही है। बड़ी खबर सामने आई है और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता महेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। महेश, बस्ती में एक नवजात बच्चा मिला है। अभी सबसे पहले तो ये बताइए, इसकी हालत कैसी है? क्या कुछ जानकारी इसकी हालत को लेकर, इसकी तबीयत को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, बस्ती के बठेरी गांव में एक मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कानपुरिया जंगल में एक नवजात लावारिस हालत में मिला है, जहाँ पर मौजूद लोगों ने नवजात के रोने की आवाज सुनाई थी तो मौके पर वहां पर पहुंचे, उसे सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर तुंगा थाना पुलिस पहुंची, उसको बस्ती अस्पताल लेकर पहुंची। वहां से जेकेलोन जयपुर अस्पताल भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति बिल्कुल सुधार है और वही इस पूरे प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तुंगा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। आसपास में जानकारी जुटाई जा रही है, व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हरमाड़ा थाना पुलिस ने नकबचनी की वारदात का खुलासा करते हुए 25 वर्षीय आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया एसी भी बरामद किया। पुलिस के अनुसार बालाजी पैराडाइज सीकर रोड से 2 एसी, 4 नोजल और वायर का बंडल चोरी हुआ था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर माचड़ा रोड लोहा मंडी के पास दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी दिन में रैकी करता और रात के समय ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसकी अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच कर रही है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल निरंजन सिंह, कांस्टेबल मालीराम और महिला कांस्टेबल संतोष की अहम भूमिका रही। यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन। एनालॉग पनीर, घी, खोया समेत सब बैन कार्रवाई के लिए FSSAI को भेजा प्रस्ताव। यूपी में बड़ी कार्रवाई। एनालॉग पनीर, घी, खोया समेत सब बैन हुए हैं और कार्रवाई के लिए FSSAI को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन लिया गया है। बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। पनीर, घी, खोया समेत सबको बैन करने की तैयारी है और कार्रवाई के लिए FSSAI को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बयाना में हरियाली तीज के पावन पर्व पर शनिवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर बाद आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। झमाझम बारिश के साथ शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा और मौसम सुहावना हो गया है। हरियाली तीज के दिन बारिश होने से महिलाओं और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल नजर आया। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को इस बारिश से राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के चलते बाजारों और मुख्य मार्गों पर पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो भरतपुर से खबर है, जहां हरियाली तीज के दिन मौसम ने अचानक करवट ली और अच्छी बारिश यहां पर देखने को मिली। और अच्छी बारिश के कारण लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन गर्मी और उमस से यहाँ लोगों को
राहत मिली है और इसके साथ ही लोगों ने इस बारिश का आनंद उठाया, लुत्फ उठाया। बारिश से महिलाओं और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। खेतों में खड़ी फसलों को इस बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो हरियाली तीज पर बयाना में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। झमाझम तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया। तो बारिश के बाद गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। और अब खबर जयपुर से है, जहां वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सिद्धार्थपुरा पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से चोरी की गई 7 बाइक्स को भी बरामद किया है। शौक मौज के लिए ये बाइक की चोरी करते थे आरोपी। सिद्धार्थपुरा थाना अधिकारी राजेश गौतम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो सिद्धार्थपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और 7 बाइक्स को भी इनके पास से बरामद किया है। तो 4 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चोरी की गई 7 मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद की है। सिद्धार्थपुरा थानाधिकारी राजेश गौतम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सिद्धार्थपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वाहन चोरों पर शिकंजा कसा गया है। 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 7 चोरी की बाइक्स को भी बरामद किया है। और अब डीडवाना से खबर है, जहां छात्र नेता शुभम रेवाड़ के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। कल रात को भी शुभम रेवाड़ के घर डीडवाना पुलिस पहुंची थी। शुभम रेवाड़ पर थाने चलने का पुलिस ने दबाव बनाया था। शुभम रेवाड़ का पुलिस पर हाउस अरेस्ट करने का आरोप है। शुभम ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें हाउस अरेस्ट कर तानाशाही कर रही है। तो वहीं पुलिस ने हाउस अरेस्ट के आरोपों से इनकार कर दिया है। हाल ही में शुभम रेवाड़ ने जयपुर में भूख हड़ताल की थी। राजस्थानी भाषा की मान्यता और छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी और अब शुभम रेवाड़ के घर पर पुलिस पहुंची है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ के घर पर पुलिस तैनात की गई है। कल रात को भी शुभम रेवाड़ के घर डीडवाना पुलिस पहुंची थी, लेकिन घर पे पुलिस आई रात को 12 बजे। और कल ही हमने हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यानी यहाँ का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपनी बात रख सकता है। लेकिन आज जिस प्रकार का व्यवहार इस राजस्थान की सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया कि मैं मेरे घर पे अपने माता पिता से मिलने आया हूँ भूख हड़ताल के बाद में, और यहाँ गवर्नर साहब आ रहे हैं, तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें ज्ञापन देने की परमिशन भी कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मांगी। लेकिन परमिशन देने की बजाय रात को 12 बजे पुलिस प्रशासन बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में, बिना वर्दी के यहाँ पहुँचता है और धमकाकर मेरे को बोलता है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा जबरन। आप देखिए, अपने परिवार के पास अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ, अपने घर में सुरक्षित नहीं हूँ, तो देश का युवा किस दिशा में अपने आप को देख रहे हैं। तो डीडवाना से खबर है, जहां छात्र नेता शुभम रेवाड़ के घर के बाहर पुलिस तैनात। कल रात को भी शुभम रेवाड़ के घर डीडवाना पुलिस पहुंची थी और शुभम रेवाड़ ने पुलिस पर हाउस अरेस्ट करने के आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने हाउस अरेस्ट के आरोपों से इनकार कर दिया है। हाल ही में शुभम रेवाड़ ने जयपुर में भूख हड़ताल की थी, अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की थी। राजस्थानी भाषा को मान्यता और छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर शुभम रेवाड़ ने भूख हड़ताल की थी और अब वे डीडवाना में है, जहां उनके घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। धौलपुर शहर में शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के बाद बड़ा हादसा होते होते टल गया। चोपड़ा मंदिर के पास स्थित ऐतिहासिक बावड़ी की दीवार अचानक भरभरा कर ढह गई। दीवार गिरने की घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जिस समय दीवार धराशायी हुई
उस वक्त मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक बावड़ी शहर के प्रमुख स्थलों में शामिल है और यहाँ लोग अक्सर घूमने और बावड़ी देखने पहुंचते हैं। लगातार बारिश के बाद दीवार गिरने की घटना ने शहर में मौजूद पुराने और जर्जर निर्माणों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से बावड़ी सहित अन्य पुराने निर्माण का निरीक्षण करने और जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है।